कांग्रेस जनों ने बनारस में महारानी अहिल्याबाई घाट के नाम से बने प्राचीन घाट को ध्वस्त किए जाने के विरोध में सहारनपुर मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने इस कार्रवाई को हिंदुओं की आस्था पर प्रहार बताते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला और राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। धरने का नेतृत्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष संदीप राणा और महानगर अध्यक्ष मनीष त्यागी ने किया। नेताओं ने कहा कि सरकार जाति और धर्म की राजनीति कर रही है। पहले मस्जिदों को तोड़ा गया और अब हिंदुओं की आस्था से जुड़े स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बनारस में अहिल्याबाई होलकर द्वारा निर्मित घाट वर्षों पुरानी ऐतिहासिक धरोहर था, जिसे विकास के नाम पर ध्वस्त कर दिया गया। उन्होंने कहा कि यह घाट आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास की पहचान था। उन्होंने बताया कि मणिकर्णिका घाट का निर्माण वर्ष 1771 में रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा कराया गया था। इसे तोड़ना इतिहास और आस्था दोनों के साथ अन्याय है। विकास के लिए वैकल्पिक रास्ते अपनाए जा सकते थे, लेकिन सरकार ने धरोहर को नष्ट करने का रास्ता चुना। देखिए, जो बनारस में एक मणिकर्णिका घाट था 1771 में बनाया गया था रानी अहिल्याबाई द्वारा। तो ये इतिहास की जो चीज़ें थी, जो धरोहर थी, जिसे संजोया जाना था, जिसे आने वाली नस्लों को जो हम लोग बताते कि ये उस महारानी द्वारा घाट बनाया गया था, उस घाट को तोड़ दिया गया और लोगों को बताया गया कारण कि विकास। क्योंकि देखो, इतिहास जो है विकास का विषय नहीं है, इतिहास है संजोने का विषय। इतिहास को आप संजोते और विकास के दूसरे रास्ते आप लोग निकालते। आपने वहाँ कॉरिडोर के नाम पर भी 150 से 200 मंदिर, जो 500-600 साल पुराने मंदिर थे, इस सरकार तोड़ दिए। लेकिन भारतीय मीडिया ने, किसी मीडिया ने ये नहीं दिखाया टीवी पर कि जो सरकार हिंदुओं की भावना भड़काकर वोट लेकर सरकार में आई थी, आज वही सरकार हिंदुओं के मंदिरों पर बुलडोजर चला रही है। जो हम लोग सुना करते थे कि औरंगजेब ने मंदिर गिराए, मैं ये देखने को आ रहा है, हमारे देखने को आ रहा है कि नरेंद्र मोदी से ज्यादा हिंदुस्तान में किसी ने मंदिर नहीं तोड़े होंगे। ये हमारी आंखों के सामने, इनसे बड़ा औरंगजेब दूसरा हमें नहीं दिख रहा। अगला कदम यही होगा। देखो, हमारे पास सड़क और संसद दो ही रास्ते हैं और जो हिंदुओं के सबसे बड़े संत शंकराचार्य जी, वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे। कल उनका रथ भी उठाकर फेंक दिया गया और उनके समर्थकों को घसीट कर मारा गया। जिसके प्रति पूरे हिंदू समाज की आस्था होती है शंकराचार्य में, जो सबसे बड़े संत हमारे माने जाते हैं। पूरे हिंदुस्तान में 4 ही शंकराचार्य हैं। जो भी व्यक्ति इस सरकार से सवाल पूछता है वो हिंदू विरोधी और देशद्रोही उसे बताकर उसके बाद मुकदमे लगवाते हैं और उसके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करते हैं। हम लोग शंकराचार्य के साथ हैं और सत्य के साथ हैं। हम हर धर्म के साथ खड़े हैं। अगर किसी भी धर्म के साथ जुल्म होगा, कहीं मंदिर गिराई जाएगी, कहीं मस्जिद गिराई जाएगी, तो हम लोग हमेशा धर्म के साथ खड़े मिलेंगे। ये देखिए, आज आप यहाँ पहुँचे क्या मामला है? देखिए, जैसे आप पिछली बार हमें बोल रहे थे कि आप सरकार की हर बात का विरोध करते हैं। हम हर बात का विरोध नहीं करते। हम जो उत्पीड़न जिस तरीके से वो लोगों पे कर रहे हैं, हम उस चीज़ का विरोध करते हैं, हम गलत का विरोध करते हैं। अब जो अहिल्याबाई द्वारा जो मणिकर्ण घाट बनाया गया था बनारस में, उसे तोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। क्या कोई सनातनी हिंदू बोलने को तैयार नहीं है? क्या ये हिंदू धर्म की आस्था से खिलवाड़ नहीं है? क्या हिंदू धर्म से उसका कोई नाता नहीं है? घाट का वो इतनी पुरानी हमारी धरोहर है, इतिहास है, उसे क्यों तोड़ा जा रहा है? जब ये कह रहे हैं कि देश में हिंदूवादी सरकार है, हिंदुओं को संरक्षण दे रही है, हिंदू इन्हीं की सरकार में सुरक्षित है, वरना हिंदुओं को तो पता नहीं क्या हो जाता है इस देश में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फिर ये मंदिर क्यों तोड़े जा रहे हैं बनारस में? क्यों कोई बोलने को तैयार नहीं है? क्यों बजरंग दल या हिंदू संगठन या RSS जो हिंदुओं के संगठन जो भी हिंदूवादी बात करते हैं, वो लोग इस बात का मुद्दा क्यों नहीं बना रहे? क्यों नहीं सड़कों पे उतर रहे? क्यों मंदिर तोड़े जा रहे हैं? या मस्जिद की कोई बात होती, मस्जिद का विवाद होता तो सारे हिंदू संगठन एक लाइन में खड़े होकर उसे तोड़वाने पे लग जाते या वहाँ पे धरना प्रदर्शन करते। यहाँ क्या हो रहा है? क्यों नहीं उसे रोका जा रहा? तो ये सरकार जो है, ये सिर्फ धर्म जाति के ऊपर राजनीति करने वाली सरकार है। सबको एक तरफा सबको पीसा जा रहा है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो छात्र है, चाहे वो शिक्षक है या डॉक्टर है, कोई भी है, सब पीस रहे हैं। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग तो यही है कि सनातनी होने का जो ढोंग करते हैं, सनातनी नहीं है। इस सरकार की नीतियों को समझना चाहिए और जो ये
अहिल्याबाई जी द्वारा जो ये मणिकरण घाट बनाया गया है, इसे नहीं तोड़ा जाना चाहिए। आप क्या मानते हैं इसके पीछे क्या मंशा सरकार की? सरकार की मंशा तो अडानी अंबानी के पेट वो भरने हैं। जो पूंजीपति लोग हैं उनके पास और पैसे इकट्ठा करवाने का है, ताकि वो उनसे पैसा लेके फिर अपनी सरकार खड़ी करे, लोगों को खरीदे और जो है भ्रष्टाचार चालू कराए। ये है।